तीनों बहन और पीछे से एक 4 व्हीलर आई और उसने ठोक दिया। मेरी बहन के भी बहुत लगी और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मेरी बहन बेहोश है। मतलब रोड पर चलना ही बेगुनाह हो गया अब तो। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों के अंदर आक्रोश होता है। 5 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को वहाँ भी कोई न्याय नहीं मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान की राजधानी में कल रात को एक ऐसा भयावक मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से जो है 7 लोगों गंभीर जो है हालत में है और इस समय, और साथ में जो 3 लोग हैं वो मौत की उनकी पुष्टि हो गई है। गंभीर मामला जो है राजस्थान की राजधानी में देखने को मिला है। इससे पहले वडोदरा में भी ऐसा केस देखने को मिला था। आपको बता दें, जो कार चालक था वो काफी ज्यादा शराब की स्थिति में था और काफी ज्यादा जो बड़ा एक्सीडेंट ये हो गया है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। अब आपको बता दें कि इसी को लेकर छोटी चौपड़ पर स्थानीय लोग जो हैं, जयपुर के जो लोग हैं, मांग कर रहे हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए और साथ में जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले कि पुलिस बल भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और साथ में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा था, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफी ज्यादा जो उग्र आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। मेरा नाम अंशिका सैनी है और मैं क्लास 8th की हूँ और मैं PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र। मेरे साथ में पैर में पीछे से हम लोग गोविंद देव जी से आ रहे थे। मेरी पूरी फैमिली में भैया भाभी जी और हम तीनों बहन और पीछे से एक 4 व्हीलर आई और उसने ठोक दिया। मेरी बहन के भी बहुत लगी और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मेरी बहन बेहोश है। और एक में भैया मनीष सोनी, उनके भी बहुत ज़्यादा लग गई पैर में, दोनों पैरों में। ये 9 साढ़े 9 बजे की बात है और हम घर ही जा रहे थे गोविंद देव जी से और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। पीछे से 4 व्हीलर गाड़ी थी वाइट कलर की, कोई उसमें ना एक लड़का या दोनों लड़का और लड़की थे शायद तक, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। और मेरे साथ साथ कई जने हैं जो घायल हुए और 2-3 जनों की वहाँ पे हत्या भी हो गई। मैं यहाँ पे होश में थी, मैं एम्बुलेंस में आई थी। मेरे को ज़्यादा याद तो नहीं, पर मेरे को थोड़े बहुत होश में थी मैं। तो हमारे साथ एडिशनल DSP मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से भयानक जो घटना राजस्थान की राजधानी में जयपुर में कल हुई है। तो अभी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है, आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों के द्वारा, और क्या अभी स्थिति बनी हुई है? जो घटना घटित हुई है वो तो आप सब लोगों के सामने है। उसके बाद में पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया और करने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया है। और दूसरा, जो लोगों की डिमांड्स हैं, अब जो स्थिति है उसके अंदर वो डिमांड ऊपर से डिसाइड होने वाली है, तो हमने ये जो डिमांड बताई है ऊपर पहुंचा दी है और जल्दी उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा लोगों के साथ भी कोई समझाइश की जा रही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों के अंदर आक्रोश होता है और उसी का नतीजा है कि ये सब हमारे भाई बंद हैं, इनको हम समझा रहे हैं शांतिपूर्वक। मेरे 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ है बहुत जबरदस्त। ऐसे तो मेरे घर के 5 मेंबरों की लगी है, लेकिन 3 के तो कुछ कम लगी है, वो तो घर में ही है। 3 के ज्यादा लगी है, वो एक तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, उसके पता नहीं अंदर की चोट आई है। अस्पताल लेके गए, थोड़ा बहुत 2-4 टैबलेट दी और वापस उसको घर भेज दिया कि आप तो ठीक हो। और 2 बच्चियों के पाँव की हड्डियां टूटी है और कमर में लगी है बहुत तेज। अभी तक एक तो बेहोशी पड़ी है, उसको कोई होश नहीं है। एक 10वीं में पढ़ती है, उसको होश नहीं है, और जो 8वीं में पढ़ती है ना, वो उसको होश है, लेकिन वो कुछ अभी बता नहीं पा रहे। नहीं, मैं नहीं गई थी, मेरे बच्चे लेके गए थे उसको। मेरे बच्चे अभी इसी में ही हैं, यहाँ पर ही मेरे घर में रहती है। वो मेरी पोती से भी बढ़कर है। मेरा नाम सावित्री सोनी है। ऐसा अगर मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं करे भगवान ऐसा। मतलब रोड पर चलना ही बेगुनाह हो गया अब तो। मेरा नाम है सुरेश कुमार यादव। हमारे यहाँ रात को बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सयूवी गाड़ी से। 7 लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, उनकी बचने की कोई संभावना नहीं है। उसमें 2 छोटी बच्चियां हैं, उनका भी बचने का कोई चांस नहीं है। तो हम यहाँ आए हैं भाई, जितने भी आए हैं, हम यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए, बल्कि हमारे को ऐसे खदेड़ा जा रहा है। हम न्याय चाहिए हमारे को। सुबह भी हम नीमड़ी पुलिस चौकी में 5 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे को वहाँ भी कोई न्याय नहीं मिला है। तो हम वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं।
हमें कुछ भी नहीं, मृतकों को 1.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए। बस यही चाहता हूँ। मामला यह है कि रात को 9:30 बजे उस्मान खान का नाम कोई व्यक्ति था, उसने गाड़ी लाई हमारी बस्ती के अंदर नारगढ़ रोड पे, फुल स्पीड में उसने टक्कर मारी। कहीं जो भी उसके सामने आया उनको सबको उसने उड़ा दिया और उसको किसी ने पकड़ने की कोशिश करी तो उसके ऊपर भी उसने गाड़ी चढ़ा दी। तो यही है कि हम मुआवजा चाहते हैं और मृतकों को दूसरी बात उसको फांसी उसको फांसी की सजा चाहते हैं।